नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सेमीकंडक्टर डायोड टॉपिक से ठीक है एमसीक्यू लेकर के आए हैं। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं जो आगामी एजेई एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है ए क्रिस्टल डायोड इज यूज्ड एज। ठीक है, क्रिस्टल डायोड को हम लोग यूज़ करते हैं, किस रूप में यूज़ करते हैं? तो हमेशा जो है एज ए रेक्टिफायर की तरह पर इस्तेमाल किया जाता है। क्रिस्टल डायोड को एज ए रेक्टिफायर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए सिलिकॉन डायोड इज अबाउट। ठीक है, एक सिलिकॉन डायोड है जिसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप हम लोगों को कितना मिलेगा? तो वो होता है 0.7 वोल्ट। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 जो है इस जगह पर हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। द डीसी रेसिस्टेंस ऑफ ए क्रिस्टल डायोड इज फिल इन द ब्लैंक है दैट ऑफ इट्स एसी रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे एक क्रिस्टल डायोड है, उसका डीसी रेसिस्टेंस और एसी रेसिस्टेंस के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो एसी रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, वो हमेशा डीसी रेसिस्टेंस से अधिक होता है। तो एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का देख लेते हैं। कहता है ड्यू टू स्किन इफेक्ट, ठीक है, इन एसी में स्किन इफेक्ट और नॉन लीनियर बिहेवियर। सेमीकंडक्टर डिवाइस का जो है नॉन लीनियर बिहेवियर हो गया और एसी में स्किन इफेक्ट। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोगों को जो है रेजिस्टेंस में थोड़ा सा, ठीक है, इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, अर्थात एसी रेसिस्टेंस जो है वो लगभग 1.25 टाइम्स डीसी रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हमारा जो है एसी रेसिस्टेंस अधिक होगा, डीसी रेसिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हम लोगों को क्या हो जाएगा? तो डीसी रेसिस्टेंस ऑफ ए क्रिस्टल डायोड इज क्या हो जाएगा? डीसी रेसिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है तो हो जाएगा लेस देन। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। डीसी रेसिस्टेंस कम होता है, एसी रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। और एसी रेसिस्टेंस ज़्यादा होने का कारण क्या है? तो स्किन इफेक्ट इन एसी और दूसरा नॉन लीनियर बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द पीआईवी रेटिंग ऑफ ए क्रिस्टल डायोड इज, फिर जो है ब्लैंक स्पेस है, दैट ऑफ इक्विवेलेंट वैक्यूम डायोड। कहने का मतलब हो गया कि इक्विवेलेंट रेटिंग का है, इक्वल रेटिंग का है, एक क्रिस्टल डायोड होगा और एक वैक्यूम डायोड होगा। तो पीआईवी किसका अधिक होगा? तो पीआईवी वैक्यूम डायोड का अधिक होगा और क्रिस्टल डायोड का कम होगा। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? द पीआईवी रेटिंग ऑफ क्रिस्टल डायोड इज लोअर देन। ठीक है, 4 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लोअर देन होता है, यानी क्रिस्टल डायोड का पीआईवी जो है वो कम होता है किसके तुलना में? वैक्यूम डायोड के तुलना में। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 5 पर आ जाते हैं। इफ़ द डॉपिंग लेवल ऑफ ए क्रिस्टल डायोड इज इंक्रीज्ड, ठीक है, द ब्रेकडाउन वोल्टेज। पूछ रहा है कि डॉपिंग लेवल अगर हम लोग बढ़ाते हैं क्रिस्टल डायोड में तो ब्रेकडाउन वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, डॉपिंग लेवल बढ़ाने पर जो है हमारा जो जंक्शन का थिकनेस होता है वो कम होता है और थिकनेस कम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, ठीक है, जंक्शन पर अधिक हम लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है, इवन अप्लाइड वोल्टेज कम रहेगा तो भी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है जंक्शन पर अच्छा मिलेगा और इस तरह से जो है ब्रेकडाउन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो डॉपिंग लेवल बढ़ाने पर क्या करना, क्या होता है ना, हमारा इफ़ द डॉपिंग लेवल ऑफ द क्रिस्टल डायोड इज इंक्रीज द ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा? ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा घट जाता है। तो यहाँ पे 5 का 3 हो जाएगा। ठीक है, इफ़ द डॉपिंग लेवल ऑफ ए क्रिस्टल डायोड इज इंक्रीज द ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज। ठीक है, कहने का अर्थ हो गया कि अगर हम लोग डॉपिंग बढ़ाएंगे तो जंक्शन का थिकनेस कम होता है और कम वोल्टेज पर ही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अक्रॉस द जंक्शन अच्छा हो जाएगा और जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है। यानी डॉपिंग लेवल बढ़ाने पर हमारा क्या होगा? जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो डिक्रीज करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्रिस्टल डायोड यूटिलाइज, फिर ब्लैंक स्पेस है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेक्टिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन के लिए क्रिस्टल डायोड जो है क्या प्रयोग करता है? तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है उपयोग करता है। ठीक है, एक क्रिस्टल डायोड को जब रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग करते हैं तो
डायोड अपना कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स पर वर्क करता है? तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक पर वर्क करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए जीनर डायोड यूटिलाइजेज ब्लैंक स्पेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स ऑपरेशन। तो जीनर डायोड जो है, ठीक है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है, रिवर्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। व्हेन ए क्रिस्टल डायोड इज यूज्ड एज ए रेक्टिफायर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज। जब हम लोग एक क्रिस्टल डायोड को रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग करेंगे या रेक्टिफायर में प्रयोग करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? पीआईवी होना चाहिए। ठीक है, पीक इन्वर्स वोल्टेज, इसको जो है ये प्राथमिकता देना चाहिए पहले, क्योंकि पीआईवी अगर हमारा मैच रहेगा या जितना ऑपरेटिंग वोल्टेज है उससे ज़्यादा हमारा पीआईवी रहेगा तो डायोड सेफली वर्क करेगा। अब अगला क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। ए जीनर डायोड इज यूज्ड एज। तो जीनर डायोड का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, यानी ये ऑप्शन 3 जो है सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। जीनर डायोड इज यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 10, ठीक है। द डॉपिंग लेवल इन ए जीनर डायोड इज दैट ऑफ ए क्रिस्टल डायोड। तो पूछ रहा है एक नॉर्मल क्रिस्टल डायोड है और एक जीनर डायोड है, उसमें डॉपिंग लेवल आपको जो है कंपेयर करना है। तो जीनर डायोड पर क्या होता है? डॉपिंग लेवल हाई रहता है। ठीक है, ठीक है, तो इस जगह पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मोर देन। ठीक है, डॉपिंग लेवल इन जीनर डायोड इज मोर देन दैट ऑफ क्रिस्टल डायोड। तो जीनर डायोड में डॉपिंग अधिक होता है, जिसके कारण जो है जो पीएन जंक्शन का थिकनेस है वो हमारा कम होता है और कम रिवर्स वोल्टेज पर ही जो है हाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ मिल जाता है अक्रॉस द जंक्शन, और इस तरह से आराम से जो है कम वोल्टेज पर ही जो है ये डायोड का ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए जीनर डायोड इज ऑलवेज। ठीक है, इसको मैंने बता दिया कि इसको हमेशा रिवर्स कनेक्टेड करते हैं, रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रिवर्स कनेक्टेड। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कहता है? इन ए ब्रेकडाउन रीजन, सॉरी, इन द ब्रेकडाउन रीजन ए जीनर डायोड बिहेव्स लाइक ए। तो इस फिगर को यहाँ पे देखिए आप लोग। ठीक है, मैंने एक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ड्रॉ करने का प्रयास किया है। नीचे देखिए, ये देखिए ऑपरेटिंग रीजन दिखाया गया है ए बी, जिसमें क्या है ऑपरेटिंग रीजन ए बी जो है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए कि इस ए से बी के दौरान जो है वोल्टेज हमेशा इक्वल टू वी जेड रह रहा है, लेकिन करंट वेरी कर रहा है। ठीक है, यहाँ वोल्टेज इक्वल टू वी जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, वोल्टेज कॉन्स्टेंट मिल रहा है बिटवीन ए एंड बी, लेकिन जो करंट है वो वेरिएबल हो रहा है। और इस तरह से जो है हम लोगों को बिहेवियर कैसा मिल रहा है? तो एक वोल्टेज सोर्स का। तो पूछ रहा है इन ए ब्रेकडाउन रीजन ए जीनर डायोड बिहेव्स लाइक। तो कैसा बिहेव करता है ब्रेकडाउन रीजन पर? तो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यानी ब्रेकडाउन रीजन पर एक जीनर डायोड बिहेव्स लाइक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, अर्थात वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा लेकिन करंट वेरिएबल होगा। चलिए अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 13 पर आ जाते हैं। ए जीनर डायोड इज डिस्ट्रॉयड इफ़ इट। बोल रहा है जीनर डायोड जो है कब खराब होगा? ठीक है, तो कब खराब होगा? जब, ठीक है, कैरीज मोर देन रेटेड करंट। ये सही ऑप्शन हो जाएगा 3। जब रेटेड करंट से ज़्यादा करंट कैरी करने लगेगा तब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन 14 पर आ जाते हैं। ए सीरीज रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन ए जीनर डायोड, जीनर सर्किट, है ना, 2। मतलब एक जीनर डायोड के साथ में एक सीरीज रेसिस्टेंस लगा हुआ रहता है, जैसा कि इस फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये देखिए आर एस सीरीज में कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो क्यों दिया जाता है? टू प्रोटेक्ट द जीनर डायोड। ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो करंट को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, और इस तरह से जो है हमारा जीनर डायोड सर्किट में क्या रहता है? प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, तो सीरीज रेजिस्टेंस का काम क्या है? प्रोटेक्ट द जीनर डायोड। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं आगे। कहता है ए जीनर डायोड हैज ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, ए जीनर डायोड हैज ब्रेकडाउन वोल्टेज, बीच में ब्लैंक स्पेस है। तो जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज कैसा होता है? शार्प होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज शार्प होता है। कहने का मतलब जैसे ही इसको आप जीनर वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तुरंत इसका करंट जो है शार्पली या रैपिडली इंक्रीज करता है। तो एक जीनर डायोड हैज़ शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 16 पर आ जाते हैं। ठीक है, ए जीनर डायोड इज, ठीक है, जीनर डायोड इज, बीच में स्पेस है, डिवाइस, तो क्या है, नॉन लीनियर डिवाइस है ये। कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस ले लीजिए आप, उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है टेढ़ा मेढ़ा होता है, नॉन लीनियर होता है, तो हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर डिवाइस बोलते हैं। तो जीनर डायोड भी हमारा क्या होगा, नॉन लीनियर डिवाइस होगा। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। फॉर द फॉलोइंग फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायोड, व्हाट विल बी द एसी रेसिस्टेंस ऑफ क्रिस्टल डायोड एट पॉइंट पी। देखिए यहाँ पर जो है एक वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिया हुआ है, फॉरवर्ड वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है डायोड का जो नॉन लीनियर दिखाया गया है। इसमें पूछ रहा है कि पॉइंट पी पर जो है, ठीक है, पॉइंट पी पर जो है डायोड का एसी रेसिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालने का तरीका देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि अगर हम लोगों को एसी रेसिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन वोल्टेज बटा चेंज इन करंट करते हैं। ये ओम्स लॉ है। ठीक है, एसी रेसिस्टेंस इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज बटा चेंज इन करंट। तो यहाँ डेल वी एफ बटा डेल आई एफ करना है। तो देखिए डेल वी एफ क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस जगह देखिए आप, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, एक है 1.1 वोल्ट और दूसरा है यहाँ पे 0.9 वोल्ट। यहाँ पे देखिए 1.1 और यहाँ देखिए 0.9। तो इस तरह से, अच्छा, और करंट में देखेंगे तो यहाँ 10 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर। क्लियर। तो इस तरह से जो है यहाँ डेल वी एफ जो है 1.1 माइनस 0.9 ये हो जाएगा, और आपका डेल आई एफ जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है, इस जगह है नीचे बट्टा में 20 माइनस 10। क्लियर। तो इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो आर ए सी जो है निकलेगा कितना, यहाँ पे देखिएगा 0.2 इंटू 10⁻3। नीचे जो यहाँ 10⁻³ था उसको ऊपर कर दिए तो 10⁻3 हो गया, और नीचे जो है 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 20 ओम। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 20 ओम। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। एज्यूमिंग डायोड्स D1 एंड D2 इन द फॉलोइंग फिगर टू बी आइडियल, द करंट थ्रू देम विल बी। ठीक है, यहाँ पे हमारा दो डायोड्स है उसको आइडियल कंसीडर करना है। ठीक है, और यहाँ पूछ रहा है कि दोनों डायोड पर क्या करंट होगा। तो फिलहाल इसको यहाँ समझ लीजिए, एक्सप्लेनेशन यहाँ देख लीजिए, मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, कि डायोड D1 जो है इस जगह इस कंडीशन पर, ठीक है, फॉरवर्ड बाइस होगा यानी ऑन हो जाएगा। ठीक है, डायोड D2 रिवर्स बाइस होगा। देखिए ये जो है रिवर्स बाइस होगा, ऑफ होगा, तो अगर ऑफ होगा तो ID2 क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो D2 के थ्रू जो है हमारा ID2 जो होगा वो जीरो हो जाएगा। अब बात रहा कि D1 जो है आइडियल है, इसका कोई अपना जो है रेजिस्टेंस नहीं कंसीडर करना है, तो बाय ओम्स लॉ जो है हम लोग ID1 कैलकुलेट करेंगे। देखिए ओम्स लॉ से ID1 कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, टोटल वोल्टेज 5 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस कर देना है 10 किलो ओम। तो किलो के लिए यहाँ 10⁻³ इस्तेमाल किया गया है। क्लियर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो मिलेगा कितना आएगा, तो 0.5 मिली एम्पियर आएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग देख लिए ID2 जीरो है। ठीक है, और ID1 जो है हमारा 0.5 मिली एम्पियर है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ये हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ID1 जो है हमारा हो गया 0.5 मिली एम्पियर और ID2 जो है हो गया हमारा जीरो, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्लियर। अब आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। व्हाट विल बी द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। यहाँ एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें पूछता है कि जो डायोड के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज होगा, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज जो है वो आपको पूछ रहा है। ठीक है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, डायोड के अक्रॉस मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें आपको सप्लाई वेव का वेव फॉर्म दे दिया है, इस जगह पर देख लीजिए, ये सप्लाई वेव फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें क्या है, हम लोग देखिए इसको यहाँ पे हम लोग रिजॉल्व करने का प्रयास किए हैं कि नहीं, हमको चूँकि रिवर्स वोल्टेज पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पे देखिए नेगेटिव पिक लेकर के चला है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर हम लोग मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज की बात करेंगे तो क्या होगा, -20 वोल्ट। अब देखिए रिवर्स कंडीशन पर ये देखिए यहाँ पे डायोड आपका ऑफ रहेगा। क्लियर, डायोड आपका ऑफ रहेगा और मैक्सिमम जो वोल्टेज है रिवर्स वोल्टेज है वो यहाँ पे -20 वोल्ट है। तो यहाँ देखिए रेजिस्टेंस आपका दोनों इक्वल है, इसलिए जो है इक्वल डिवीजन हो जाएगा।
तो आपको दोनों रेजिस्टेंस पर देखिए 10 वोल्ट करके मिलेगा। क्लियर? तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो जो रिवर्स बायस डायोड है उसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज आपका क्या आएगा, 10 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा कि इस कंडीशन पर जो है डायोड के अक्रॉस, ठीक है, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज की बात अगर करेंगे तो होगा कितना, 10 वोल्ट होगा। ठीक है, जिसको सर्किट के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास किया गया है। आशा करते हैं ये सब क्वेश्चंस आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेशन देने के लिए जो है वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।